राशिद लतीफ़ भाई हमारे साथ मौजूद हैं। राशिद भाई मुबारक हो, क्या हाल है आपका? थोड़ा सा एक जनरल एनालिसिस दे दें, फिर हम एक एक करके, खास तौर पे अब्दुल्ला शफीक जिनको शान मसूद के से ही उन्होंने, अच्छा याया ने भी हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम याया भाई। मॉर्निंग। सो राशिद भाई, स्टार्टिंग विद यू, हाउ डू यू फील अबाउट इट? सलाम। अच्छी कामयाबी है एक तरह से, क्योंकि पाकिस्तान लास्ट 17 टेस्ट मैचेस में थे, 12-13 टेस्ट मैचेस हार चुका था और कहीं ना कहीं तो रुकना था। और वेस्ट इंडीज की टीम ऐसी टीम थी जो कि दोनों टेस्ट भी हार सकती थी पाकिस्तान के खिलाफ, लेकिन पिछला टेस्ट हम हार गए। 211 थोड़ा ज्यादा हो गया हमारे लिए, लेकिन इस टेस्ट में अगर हम पिच का मुआवजा करते हैं तो वेस्ट इंडीज ने टर्निंग ट्रैक बनाया और एक स्पिनर के साथ गए, क्योंकि इनके जो कैप्टन है जेज वो बॉलिंग नहीं कर सकते थे ज्यादा, क्योंकि उनकी श्रीलंका की सीरीज में उंगली में चोट लगी थी। तो दो स्पिनर होते तो शायद मैच अच्छा काटे का होता। बात अब्दुल्ला शफीक की हो रही है, वो प्लेयर जो कि टीम का हिस्सा नहीं था, और जब रेड बॉल कैंप लगा था कामरान गुलाम और इनके ऊपर बात हुई थी अब्दुल्ला शफीक पे, मीडिया ने आवाज उठाई थी कि ये क्यों नहीं है, तो उन्होंने कहा ये हमारे प्लान का हिस्सा नहीं है। लेकिन वो दोनों टीम में आए। कामरान इंग्लैंड में ज्वाइन करेंगे। अब्दुल्ला शफीक जो कि मैं ये समझता हूँ कि रेड बॉल कैंप में नहीं थे, उन्होंने प्रैक्टिस नहीं की, लेकिन वो ग्रेड 2 टूर्नामेंट खेल रहे थे और उन्होंने 8 मैचेस में 911 रन बनाए थे, क्योंकि ये 2-1.5 महीने पुरानी बात है, इसलिए उनकी प्रैक्टिस तमाम दूसरे बल्लेबाजों से बहुत ज्यादा थी। वो नजर भी आ रहे थे, रिफ्लेक्ट किया उनकी बैटिंग ने, नॉट आउट रहे दोनों दफा में। तो जब एक हंगर होती है, शुरू में आते हैं, रन करते हैं, बड़ी इनिंग्स ने 2 बड़ी इनिंग्स, एक बाबर आजम की इनिंग्स और एक अब्दुल्ला शफीक की इनिंग के हम मैच जीत गए पूरा। नो डाउट स्पिनर्स का अपना एक किरदार रहा है, यही चीज लैक करती थी हमारे प्रीवियस टेस्ट मैचेस में, छोटे रन होते थे 100, हमने 17 टेस्ट में तकरीबन 10, ये 11वां 100 है, सेंचुरी है, उसके अलावा इतने ज्यादा रन बने नहीं है। लेकिन ये पार्टनरशिप पूरे मैच को लेके गई है और बहुत ही उम्दा बॉलिंग की, साजिद ने बैटिंग भी अच्छी की और अली उस्मान जो कि दूसरा टेस्ट मैच खेल रहे थे। थोड़ा कंसर्न रहेगा हमें तो हमारे वेस्ट इंडीज के खिलाफ हम जीते हैं, इंग्लैंड की शायद बात आप आगे जाके करेंगे, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट टीम को स्पेशली जो प्लेइंग लेवल में थे उनको मुबारक, क्योंकि बड़े अरसे के बाद पाकिस्तान एक बाहर जाके एक टेस्ट मैच जीता है। हाँ जी, एंड दिस वाज अ मच नीडेड ब्रेक जो हमें मुसलसल हार जो मिल रही थी, जाहिर है उससे भी चाहिए थी। फॉर द मोरल ऑफ द प्लेयर्स एंड द कैप्टन टू। याया भाई अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। बताइएगा What changed? आपको क्या लगा, क्या चीजें थी, क्या फैक्टर्स थे which contributed to our victory in the second test match? सबसे पहले तो अब्दुल्ला, हुमा और राशिद भाई आपको अस्सलाम वालेकुम। और किसी शक व शुबे के बगैर ये टीम पाकिस्तान के लिए ऐसी कामयाबी है जिसका हम शिद्दत से इंतजार कर रहे थे और यकीनी तौर पर बाबर आजम भी काफी अपने आप को रिलैक्स फील कर रहे होंगे, क्योंकि कप्तान बनने के बाद पहला टेस्ट मैच भी टोरोबा में उनको जीतना चाहिए था, क्योंकि 210 रन का हदफ हमारी टीम हासिल नहीं कर सकी। और इस टेस्ट मैच में भी देखा जाए तो हमारे मसाइल, मुश्किलात कदरे वही हैं जो कि पहले टेस्ट मैच में थी, लेकिन इस टेस्ट मैच में आप क्यों जीत गए? अगर आप बात करते हैं उस्मान की जिन्होंने इस टेस्ट मैच में 6 आउट किए, आप बात करते हैं साजिद की जिन्होंने इस टेस्ट मैच में 8 आउट किए, लेकिन जो एटीट्यूड था बल्लेबाजी में आपका, वो बुनियादी तौर पर आपकी इस जीत की बुनियाद रखता है। पहले दूसरे दिन इस टेस्ट मैच के जब आजान अवैस 50 रन बनाकर आउट हुए और इमामुल हक जल्दी आउट हो गए थे, तो वो जो एटीट्यूड था बाबर आजम का और अब्दुल्ला शफीक का, वो जो उन्होंने रन बनाने की भूख को मिटाया। एक टाइम पर पाकिस्तान 4.15 के रन औसत के साथ बैटिंग कर रहा था, वो टोन थी टीम पाकिस्तान की जिसने वेस्ट इंडीज की टीम को बैकफुट पर किया। हम अगर बात करें कि वेस्ट इंडीज ने अपनी टीम में कोई तब्दीली नहीं की, जो कि पहला टेस्ट मैच जीते थे, उसकी बुनियादी वजह यह थी कि वेस्ट इंडीज ने अपने उन्हीं खिलाड़ियों पर भरोसा किया, उनकी बैड लक ये रही कि जस्टिन ग्रीव्स जिन्होंने बाबर आजम के साथ प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड शेयर किया, वो सेकंड इनिंग में और पहली इनिंग में बॉलिंग करने के काबिल ही नहीं थे और ये वेस्ट इंडीज के लिए एक बड़ा धचका था। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो अब्दुल्ला शफीक की आज आप तारीफ कर रहे हैं, अब्दुल्ला शफीक की आप भाला जप रहे हैं, तो सवाल यह है कि ये अब्दुल्ला शफीक तो आपके स्क्वाड में ही नहीं थे। अब्दुल्ला शफीक को तो सिलेक्शन कमेटी ने मुंतखब भी नहीं किया था, ये तो हादसाती तौर पर पाकिस्तान टीम में शामिल हुए और हादसाती तौर पर भी ऐसे टीम में शामिल हुए कि शान मसूद जो कि नंबर 3 पर खेल रहे थे, उनकी उंगली फ्रैक्चर हो गई और अब्दुल्ला शफीक ने बाय द वे कभी टेस्ट क्रिकेट में नंबर 3 पर बैटिंग और उन्होंने शान ने जाहिर है पहली इनिंग में पिछले मैच की बड़ी अच्छी शानदार कारकर्दगी दिखाई थी।
And before the injury, until the injury. जी बिल्कुल, यही पाकिस्तान टीम की जीत के सही मानों में मरकजी किरदार थे। और वो जो बाबर आजम ने और अब्दुल्ला शफीक ने बड़ी शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया, और उसके बाद हमारी मिडल ऑर्डर एक बार फिर जो है वो बिल्कुल ऐसे स्लिप हो गई जैसे आपके पाँव के नीचे केले का छिलका आ जाता है और आप धड़ाम से नीचे गिर जाते हैं। लेकिन वहां पर 7वें विकेट पर जो साजिद की और अब्दुल्ला शफीक की 59 रन की शराकत थी, उसने सही मानों में टोन को सेट उसने किया। भी बड़ा अहम किरदार अदा किया। अच्छा, शान की इंजरी की हम बात कर रहे हैं, अब्दुल्ला की ज़ाहिर हादसाती एंट्री की हम बात कर रहे हैं, बट इफ शान इज बैक फॉर द इंग्लैंड सीरीज तो हाउ वी गोना एडजस्ट, और प्रॉब्ली ही वुड इट वुड टेक टाइम। शान का भी ज़ाहिर तजर्बा है वहाँ का, अब्दुल्ला शफीक ने भी रन कर दिए हैं, उनका बड़ा अहम किरदार है हमारी इस जीत में। सो राशिद भाई, क्या बैटिंग ऑर्डर हो सकता है हमारा, कंसिडरिंग हमारे ओपनिंग बैटर्स जो हैं वो भी दे आर नॉट परफॉर्मिंग दैट वेल। वेस्ट इंडीज जब हम गए थे हमने यही बात की थी कि 4 ओपनर जा रहे हैं, जिसमें अब्दुल्ला फजल थे जो कि इंजरी हो गई, उनको बैक इंजरी हो गई है, अजान अवैध थे, इमाम उल हक थे, और शान मसूद भी जिंदगी में ओपन ही करते हुए हैं। लास्ट 20 टेस्ट मैचेस में वो 3 नंबर पे आए, और उसके बाद फिर एक और ओपनर अब्दुल्ला शफीक पहुंच गए, 5 ओपनर। हमें इशू मिडिल ऑर्डर का है। अब यहाँ पे ये होगा कि हम एडजस्ट करेंगे। अब्दुल्ला शफीक, मुझे ऐसे ही लगता है कि हेडिंगले टेस्ट जो 19 अगस्त से शुरू हो रहा है उसमें वो ओपन करेंगे अजान अवैध के साथ। नंबर 3 पे शान मसूद, क्योंकि टाइम बहुत है, अभी 10 दिन है जिसमें वो इंजरी को कवर कर लेंगे, वो वापस आ जाएंगे शान मसूद। तो ये एक सेटअप बनते हुए लग रहा है। इस जीत में ये देखिएगा 2 हमारे जो वैल्यूएबल प्लेयर थे, शान जिन्होंने सेंचुरी की थी नंबर 3 पे, और मोहम्मद अब्बास 8 आउट किए थे, ये दोनों नहीं थे इस मैच में, फिर भी पाकिस्तान ये टेस्ट मैच जीता। इसका मतलब पाकिस्तान कंडीशन वाली टीम हो गई है। जैसे कंडीशन टर्निंग पिचेस हमने बनाई थी वेस्ट इंडीज के खिलाफ, उसमें 1 जीते 1 हारे, साउथ अफ्रीका के खिलाफ 1 जीते 1 हारे। वेस्ट इंडीज में भी कंडीशन जब हमें मिली तो हम मैच जीत गए। ऐसा होना नहीं चाहिए कि सिर्फ कंडीशन की टीम हो जाए हमारे। हर पिच पे ग्रीन पिच हो, बाउंसी पिचेस हो, वहां पे हमारे पास प्लेयर ऐसे होने चाहिए जो कि टेस्ट मैच जिता सके। अब हम कब देखेंगे कि टर्निंग ट्रैक मिले और हमें होप होगी कि हाँ साजिद आज 8 आउट कर देंगे या उस्मान या नोमान अली मैच जिता देंगे। मेरे ख्याल से इसके ऊपर भी अभी काम करना चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, कि हमारी टीम को टैग नहीं लगना चाहिए कि सिर्फ टर्निंग ट्रैक के ऊपर जीत सकती है। तो राशिद भाई, बेसिकली जो आप बात कर रहे हैं, आपने अपनी जो प्लेइंग 11 बताई है उसमें इमाम को आउट कर दिया है। या आपसे हम पूछना चाहेंगे, सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट पिचेस एंड हाउ कंडीशंस अफेक्ट आर परफॉर्मेंस, तो नंबर 1 इमाम को मौका मिलना चाहिए। नंबर 2 इंग्लैंड के पिचेस के हवाले से क्या है, क्योंकि हमें पता है कि वहाँ बॉल जो है वो सीम करती है, बाउंस करती है। हाउ हमारी कॉम्बिनेशन क्या होनी चाहिए टू टैकल दीज चैलेंजेस? देखिए उमर, चैलेंजेस तो आपके लिए टू मच है, क्योंकि आप जब इंग्लैंड के हेडिंगले लीड्स क्रिकेट ग्राउंड पर 19 अगस्त से पहला टेस्ट मैच 3 टेस्ट मैचों की सीरीज का खेलने के लिए मैदान में उतरेंगे, तो आप एक नई ओपनिंग पेयर के साथ मैदान में जाएंगे, अब्दुल्ला शफीक और अजान अवैस। इससे पहले अब्दुल्ला फजल, अजान अवैस, इमामुल हक, अजान अवैस, और अब एक नया पेयर। आप 5वें टेस्ट मैच में तीसरा ओपनिंग पेयर जो है वो इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। तो ये आपके मसाइल हैं। ऑन द अदर साइड आप हेडिंगले में बिल्कुल एक डिफरेंट कंडीशन में खेलेंगे, और वहां पर जिस तरह राशिद लतीफ साहब ने कहा कि कोई शक नहीं है कि आपको इनिंग का आगाज अब्दुल्ला शफीक करते हुए दिखाई देंगे। नंबर 3 पर शान आएंगे। उसके अलावा मिडिल ऑर्डर में नंबर 5 पर जो है वो सऊद शकील बैटिंग करेंगे, और आप इन 2 स्पिनर्स के साथ नहीं जा सकते। आप साजिद के साथ तो जाएंगे, लेकिन आपको अली उस्मान को ड्रॉप करना होगा। एक बार फिर वहां पर तेज और तीखी पिच के ऊपर जो है आपको ना करते हुए भी अब्बास को टीम में शामिल करना पड़ेगा। लेकिन आपका जो सबसे बड़ा इशू है वो मोहम्मद रिजवान की फॉर्म, और टीम पर अब बोझ बनते जा रहे हैं आपके T20 कैप्टन सलमान अली आगा। उनको आपने कहा एडजस्ट करना है। वो 7वें नंबर पर खेलेंगे, तो ये सबसे बड़ा सवाल है। बॉलिंग वो करते नहीं है, तो ये पाकिस्तान टीम के बड़े ऐसे दुख हैं जिनको अब तक हम झेल रहे हैं। लेकिन हमने एक अच्छी शुरुआत की है। वेस्ट इंडीज में दूसरा टेस्ट मैच जीता है। इंग्लैंड जाने से पहले ये कामयाबी यकीनी तौर पर टीम का हौसला बढ़ाएगी। हमको पहले टेस्ट मैच से पहले एक 4 रोजा मैच भी खेलने को मिलेगा कैंट काउंटी से, तो यकीनी तौर पर हम अपना कॉम्बिनेशन वादा कर सकेंगे। लेकिन एक बार फिर इमामुल हक ने बड़ा मायूस किया। उन्होंने पहली इनिंग में 50 किए थे पहले टेस्ट मैच की, लेकिन अगली 3 इनिंग में वो कुछ कर नहीं पाए हैं। तो अब आपको ये सोचना पड़ेगा कि आपको अपने टेस्ट के जो प्लेयर हैं उनको आपने सिर्फ टीम के साथ कैरी नहीं करना, आपने उनके लिए जगह भी बनानी।
अच्छा That's right. याया आपने कुछ अहम नुक्ते भी उठाए हैं, राशिद भाई आपसे भी पूछेंगे। हम सलमान अली आगा की बात कर रहे थे याया, इससे पहले हमने देखा टेस्ट मैचेस हों, वनडे मैचेस हों, उन्होंने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हैं, लेकिन जब से उनका फॉर्मेट तब्दील हुआ और प्रॉब्ली कहीं ना कहीं क्रिकेट बोर्ड में भी एहसास था, T20 के जब कैप्टन बने हाँ उसके बाद की बात हो रही है। क्रिकेट बोर्ड को भी एहसास था कि उन्हें वनडे में होना चाहिए था और शाहीन को T20 में, और जब इनकी तैनाती हुई थी T20, लेकिन बहरहाल उन्हें T20 कैप्टन बना दिया गया और वो हैं। अब T20 कैप्टन बनने के बाद आपको क्या लगता है, ये उन्हीं के साथ कहीं ज्यादती तो नहीं हो गई, क्योंकि उनकी अपनी फॉर्म भी जिस फॉर्मेट में बहुत अच्छे थे वो ज़रा नहीं लग पा रही? लेकिन अभी आजकल ये जो टेस्ट मैचेस खेल रहे हैं उनकी टेक्निक थोड़ी चेंज हुई, दोनों की, रिजवान की बात की यहिया ने, और दोनों जो मैंने देखा अब्दुल्ला शफीक की बैटिंग और बाबर आजम की, वो बेहतरीन टेक्निक से खेल रहे हैं। जब बॉल विद इन द स्टंप्स आती है ये दोनों आप देखिएगा फ्रंट फुट पे पहले ही आ जाते हैं, और वहां पे बॉल नीचे रहती है तो पैड्स पे रखने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, और एग्जैक्टली यही हो रहा है इनके साथ। इनकी थोड़ी सी अपनी टेक्निक को बेहतर करना है, और क्योंकि खेलना ही इनको है, क्योंकि ये मुझे ऐसा लगता है कि नेक्स्ट जो 3 टेस्ट मैच में 2 तो उनको खिलाए जाएंगे, और उसके बाद डिसाइड करेंगे क्रिकेट बोर्ड वाले और सिलेक्शन कमेटी और कप्तान क्या इनकी परफॉर्मेंस कैसी है, क्योंकि नए जो बैट्समैन आने वाले हैं जो कि इंजरी के बाद, सऊद शकील वो भी बहुत अच्छी फॉर्म में नहीं थे जब वो निकले थे टीम के साथ। उन्होंने लास्ट 16 टेस्ट मैचेस में 23-24 की उनकी एवरेज थी। तो बहुत सारे बैट्समैन जो आ रहे हैं और जो खेल रहे हैं उनकी परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी नहीं है, तो हमें कंसर्न तो है मिडिल ऑर्डर का, और हम मिडिल ऑर्डर बना नहीं पा रहे। हमारे T20 में भी सारे ओपनर हैं, वनडे में भी हमारे पास इतने अच्छे मिडिल ऑर्डर नहीं है, और टेस्ट मैच में भी जो थोड़ी बहुत होप थी वो भी जाती हुई नजर आ रही है। तो बात सही है यह कि रिजवान और सलमान अली आगा कंसर्न है, वो अपनी आप को बेहतर कर सकते हैं। इंग्लैंड की जो पिचेस होती हैं कभी कभार ट्रू बैटिंग पिचेस होती हैं जो कि अच्छे स्ट्रोक्स लगते हैं, तो वहां पे इनको थोड़ा सा शायद चांस मिले कि अच्छे रन कर सकते हैं। दूसरी तरफ बुरी फॉर्म है तो थोड़ी स्विंग सीन होती है, तो वहां पे ये थोड़ा सा क्लाउडी वेदर होता है, वहां पे आउट होने के चांसेस भी बहुत होते हैं। लेकिन हमने अपने प्लेयर्स को देखा, स्पेशली मिडिल ऑर्डर इंग्लैंड में काफी रन किए हैं, तो होप है थोड़ी सी, लेकिन हम इन दोनों से बहुत ज्यादा होप नहीं लगा सकते। अच्छा राशिद भाई, अभी आपने भी कहा और फिर याहिया ने भी वैसे ये बात की कि ओपनिंग के लिए अब्दुल्ला शफीक को आप लोग अपनी तरफ से नॉमिनेट कर रहे हैं, ऑल्दो अगर देखा जाए तो शान मसूद जो हैं बिकॉज ही इज़ बिन प्लेइंग काउंटी, तो हमें लग रहा है कि उनका एक्सपीरियंस ज़्यादा होगा। व्हाई नॉट हिम इन दीज कंडीशंस? वहीं जा रहे हैं, इंग्लैंड में ही खेल रहे हैं, तो उन्हें आपने नंबर 3 पे क्यों रखा है? Why wouldn't you choose him? थोड़ा समझ में आएगा शान मसूद ओपन करेंगे या अब्दुल्ला शफीक ओपन करते हुए आए हैं, हमेशा तो ओपन किया है उन्होंने, और शान मसूद ने अपने शुरू के करियर में 27 टेस्ट तकरीबन थे जिसमें उन्होंने ओपन किए, और उसके बाद उन्होंने जाहिर सी बात है दूसरे ओपनर थे, इमामुल हक थे या दूसरे अदर अली बैटिंग कर रहे थे नंबर 3, तो अपने नंबर को नंबर 3 पे वो लेके आ गए थे, तो वो वहां पे सेट है शायद। तो मुझे लगता है कि एक लेफ्ट एक राइट ओपनिंग पेयर होना चाहिए जो कि अजान लोकेश और अब्दुल्ला शफीक के सूरत में नजर आ रहा है, लेफ्ट एंड राइट का। that's और या यू आल्सो थिंक द सेम? मेरी आवाज नहीं आई। या आवाज आ रही है आपको? हुमा आपकी आवाज आ नहीं रही है, अगर अब्दुल्ला सवाल कर लें तो जी। या हुमा आपसे यही पूछ रही हैं कि शान एंड अब्दुल्ला शफीक, ऑल्दो शान का तजर्बा है, काउंटी का एग्रेसिव खेलते हैं, तेज़ खेलते हैं, फिर भी आप अब्दुल्ला शफीक को प्रेफर करेंगे कि वो ओपन करें एंड शान नंबर 3 पर ही आए, क्योंकि शान ज़ाहिर है काउंटी में खेलते रहे हैं? जी यही होगा, क्योंकि मैंने जिस तरह आपको कहा कि करियर में पहली मर्तबा अब्दुल्ला शफीक जो है वो नंबर 3 पर बैटिंग कर रहे थे बहालत मजबूरी, और शान मसूद ओपन की हैसियत से टेस्ट क्रिकेट शुरू करते हैं, फिर अब नंबर 3 पर आ जाते हैं, तो ये अच्छी बात है कि आपका नंबर 3 का बल्लेबाज भी एक सेंचुरी करके इंजर्ड हो गया था, और अब्दुल्ला शफीक ने आकर जो है अक्टूबर 2025 के बाद सेंचुरी के साथ जो है वो टेस्ट क्रिकेट में वापसी की है, और फिर बाबर आजम भी अच्छी फॉर्म में है, प्लेयर ऑफ द सीरीज का उन्होंने मुश्तरका तौर पर अवार्ड शेयर किया, तो आपके टॉप 4 बैट्समैन जो है वो अच्छे टच में है, क्योंकि अजान अवैज भी ऑन एंड ऑफ अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, एक मरतबा फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये सोचना होगा, क्योंकि उनका जो फॉर्मूला है बहुत सारी चीजों में वो फेल हो गया है।
वो जो कह रहे हैं कि जी 85% डेटा पे लेकर आएंगे, 85% डेटा पे जो आपने टीम बनाई है वो फॉर्मूला तो आपका फेल हो गया, क्योंकि अब्दुल्ला शफीक तो आपकी प्लानिंग में ही नहीं थे और अब्दुल्ला शफीक ने आके यहाँ पर परफॉर्म कर दिया है। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपके खिलाड़ियों को फर्स्ट क्लास क्रिकेट में जाना होगा, आपके खिलाड़ियों को फर्स्ट क्लास क्रिकेट में परफॉर्म करना होगा। अब्दुल्ला शफीक की मिसाल आपके सामने, मोहम्मद अब्बास की मिसाल आपके सामने, साजिद खान की मिसाल आपके सामने। तो यहाँ पर जो सबसे अहम बात है, ये जो आपने रेड You know, it has to be a balanced approach. सिर्फ डेटा बड़ा होता है, लेकिन सिर्फ डेटा पे इन्हिसार नहीं किया जा सकता. There are multiple other factors which need to be considered, जो कि करने चाहिए जब इस तरह के डिसीजन किए जा रहे हो, डिसीजन मेकिंग ली जा रही हो. बहुत शुक्रिया आपका याह्या. और राशिद भाई अभी कह भी रहे थे अब्दुल्ला शफीक, ऑब्वियसली सिंस ही वाज ऑलरेडी, वो कैंप तो एक कैंप ही होता है ना, ये तो डोमेस्टिक खेलते हुए आ रहे थे, एंड ही वाज सो वेल ऑयल्ड that he was performing right, you know, off the bat, even though he was not part of the team. एक सवालिया निशान बनी हुई है. It is a cause of concern for पाकिस्तान एंड सलमान की भी. सो अगर इनको ज़रा कुछ वक्फा मिलता है तो हमने मिसालें देख ली हैं कि डोमेस्टिक में जो परफॉर्मर्स हैं अब्दुल्ला एंड अब्बास एंड साजिद, ये फिर अल्टीमेटली जब मौके मिलते हैं तो टीम पाकिस्तान के लिए डिलीवर करते हैं, और इन्होंने किया है और ये हमेशा से होता है.